Hi friends, today we shall doing GD topic for Air Force. Topic name is Joint Family vs Nuclear Family. Present by Defend Lover Point. ओके गाइज, जो हम एयरफोर्स के लिए करने वाले हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जीडी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉइंट फैमिली वीएस न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि जो सामूहिक परिवार रहते हैं, जो आज के टाइम में अलग अलग रहने वाले परिवार हैं, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ये पीछे की जीडी के जो एयरफोर्स की जीडी है उसमें पूछा गया टॉपिक है। तो हम आज आपको बताएंगे कि कौन सी लाइनें आपको, यदि आप जॉइंट फैमिली की फेवर में बोल रहे हैं तो कौन सी आप लाइनें पहले बोलें और कौन सी बाद में, और फिर लास्ट में क्या बोलना है आपको। और हमारी पहले जो उसमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो वीडियो हमने पहले बना दी है, तो उसकी लिंक आप को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें कि अपना इंट्रो कैसे दें। ठीक है, चलो बिना वेस्ट टाइम के हम आज का स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बेसिक चीज़ के बारे में बता देते हैं। इसके बारे में आपको जॉइंट फैमिली मतलब होता है कि जो कि हमारा संयुक्त परिवार होता है, इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार को जॉइंट फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली यानी कि जो एकल फैमिली होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सिस्ट ऑफ का अर्थ होता है शामिल होना। न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सिस्ट ऑफ 2 and 3 मेंबर्स, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली जो है उसके अंदर 2 या 3 मेंबर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जॉइंट फैमिली इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि जॉइंट फैमिली है वो एक एक्सटेंडेड यानी विस्तृत और बड़ी फैमिली है। दैट कि कॉन्सिस्ट ऑफ पेरेंट्स, जिसमें माता पिता शामिल होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी इसमें उपस्थित रहते हैं या फिर रहते हैं, चिल्ड्रन सस्पिशियस का अर्थ होता है पति पत्नी, एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ द चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों के बच्चे भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, और जो अगला जो है वो है माई फ्रेंड्स वी ऑल दैट, यानी कि यदि आपको उसके जॉइंट फैमिली के फेवर में बोलना तो आप किसी दूसरे के कोई दूसरा आपका अपोजिट बोल रहा है उसको उसकी बात को कैसे काटेंगे वो हम बताएंगे आपको। यदि आपको उसकी बात से यदि आप सहमत है तो आप बोलेंगे यस ब्रदर आई एग्री टू यूर टॉक एंड यूर टॉपिक दिस ऑन द पेज, यानी कि जो आपको पेज में दिया गया है उस टॉपिक के जो आपने बोला है वो उससे मैं सहमत हूँ। बट कंसिडर टू मी, यानी कि मेरे विचारों से यह होगा, यानी कि आप अपना ही जो लाइन बोलेंगे, जो इंग्लिश में बोलेंगे अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद, वो देखिए। माय फ्रेंड्स वी ऑल नाउ, माय फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि फैमिली इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ पर्सनस लाइफ, यानी कि प्रत्येक पर्सन की लाइफ है उसके अंदर फैमिली का एक कंसिडर्ड एक महत्वपूर्ण इंस्टेंटली भूमिका रहती है। ठीक है, आवश्यक भूमिका रहती है। एंड एवरी इंडिविजुअल इज थॉट, यानी कि प्रत्येक जो आध्यात्मिक विचार हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, यानी कि इम्पोर्टेंस यानी कि फैमिली की महत्वपूर्ण जो थॉट हैं, जो आध्यात्मिक इंडिविजुअल जो थॉट हैं उनके बारे में सिंस चाइल्डहुड डे देयर, यानी कि वो दिन प्रतिदिन जो संस्कार हैं आध्यात्मिक के जो विचार हैं बड़े बुजुर्ग के, वो जॉइंट फैमिली के अंदर बच्चों के अंदर दिन प्रतिदिन आते रहते हैं। ठीक है, सिंस द इमोरल ये टाइम नहीं, ये टाइम है, टाइम। सिंस द इमोरल टाइम जॉइंट फैमिली हैज ओवर कल्चर्ड एंड ट्रेडिशन, यानी कि जो अधिकांश समय है और जो पुराना जो समय है वो आज की जो ट्रेडिशंस हैं कल्चर्ड है उनमें उन्होंने जिया है। बट लेकिन टुडे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस, लेकिन आज के टाइम में इन्फ्लुएंस उन चीज़ों की कमी है, इनकी कमी है कल्चर्ड एंड ट्रेडिशंस।
बिकॉज ऑफ देयर इनसफिशियंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यानी कि वेस्टर्न कल्चर है उसकी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इज ए इन्हेंसिंग, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है उनके अंदर न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है वो इन्हेंस हो रहा है, बढ़ रहा है इन और कंट्री, हमारे देश के अंदर। बट आई लव जॉइंट फैमिली, ये लाइन जो हम आपको बता रहे हैं, आई लव द जॉइंट फैमिली, यदि आप इस पंक्ति को, इस लाइन को बोलते हैं तो आप ऐसा मानिए कि आप जॉइंट फैमिली के फेवर में हैं, ठीक है। तो आपको पहले जॉइंट फैमिली के जो एडवांटेज हैं वो पहले एडवांटेज बताने होंगे और फिर उनके डिसएडवांटेज आपको बताने होंगे, ठीक है। अगला जो वो हम बात करते हैं, जॉइंट फैमिली इनहेंस द डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, यानी कि दूसरों की तुलना में जॉइंट फैमिली है वो इनहेंस, यानी डिपेंडेंस जो अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रहते हैं, इनहेंस उसकी बढ़ोतरी करता है। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, यानी कि किसी भी प्रकार की मदद के लिए इवन मोर जॉइंट फैमिली, यानी कि जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं। क्रिएट्स एन इमोशन बॉन्ड, यानी कि आपस में वो जो जॉइंट फैमिली के जो फैमिली ऑफ मेंबर्स हैं वो आपस में इमोशन बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। एंड टू जनरेशन, दो जनरेशन जॉइंट फैमिली के अंदर जो रहती हैं वो आपस में अपने इमोशनल बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं। एंड टू हेल्प्स टू कीप, और चुपचाप एक दूसरे की मदद करते हैं। द फैमिली यूनाइटेड इन द ऑल सिचुएशन, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशन एंड कल्चर इज पास्ट, यानी कि जो जॉइंट फैमिली के अंदर है उसका जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज आपको बताना है कि द ट्रेडिशन एंड कल्चर इज पास्ट, यानी कि जो परंपराएं हैं और जो हमारा जॉइंट फैमिली के पीछे का कल्चर है इज पास्ट, वो पास्ट होता रहता है ऑन द कमिंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन के अंदर, सो दैट दे कैन टेक इज फॉरवर्ड, और वो आगे से आगे फॉरवर्ड होता रहता है। द प्रोवर्ब, यह पीछे की बात मान्य है और इस प्रोवर्ब के अंदर यही बताया गया है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बनेंगे, जैसी जनरेशन आप खड़ी करोगे वैसी ही, डिवाइडेड वी फॉल, वैसी ही बनेगी, ठीक है। गोज ट्रू इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि यह जो है वो ट्रू है और जॉइंट फैमिली के अंदर ही ये अवेलेबल है और संभव है, सक्सेस है, ठीक है। जो अगला जो है वो आप बोलेंगे जॉइंट फैमिली एक्ट्स, जो जॉइंट फैमिली के एक्ट्स हैं एज सोशल इंश्योरेंस, यानी कि जॉइंट फैमिली के अंदर रहने वाले हैं उनकी सोशल इंश्योरेंस हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की सपोर्ट हो, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, ऐसी बहुत सी सपोर्टेड हैं जो कि इमोशनल सपोर्टेड हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें साथ देने की, किसी दूसरे की हेल्प करने की, ऐसी इंश्योरेंस जो होती हैं उसको बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस। एंड सपोर्टेड, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। फॉर द विंडोज, यानी कि किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, किसी प्रकार की समस्या हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। एंड द ओल्ड एजेज पीपल, और ओल्ड एजेज जो पीपल हैं उनके एक्सपीरियंस को, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने छोटे जो बच्चे हैं या फिर किसी भी प्रकार के रिलेशन में वो मदद करते हैं, ठीक है। और यदि आपको बोलना है, यदि आप न्यूक्लियर फैमिली के फेवर में बोलते हैं तो आपको अगली वाली जो पैसेज आएगा उसके अंदर आपको बताई देंगी। और ये जो है वो है जॉइंट फैमिली का दूसरा एडवांटेज, ठीक है। दे आर अश्योर्ड फॉर ए प्रॉपर लविंग, यानी कि मैं अश्योर्ड रूप से उसको प्रॉपर लविंग करते हैं, प्यार करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से, बिकॉज क्योंकि जॉइंट फैमिली नाउ, जॉइंट फैमिली को हम जानते हैं द एक्चुअल मीनिंग, जॉइंट फैमिली का जो एक्चुअल मीनिंग है ऑफ लव, प्यार है, रेस्पेक्ट है और होनेस्टी है, इट्सेट्रा। यानी कि जॉइंट फैमिली के अंदर जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है किसी एक दूसरे के बीच में इमोशनल बॉन्ड होते हैं तो उससे प्यार बढ़ता है, रेस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट इंक्रीज होती है, इन्हेंस होती है, और एंड होनेस्ट, और प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार रहता है। इफ़ द चिल्ड्रन हु, यदि बच्चे डोंट हैव एनी सिबलिंग, यानी कि यदि अपने भाई बहन नहीं हो तो सो इसलिए दे कैन प्ले विद देयर कजन्स, यदि किसी के सगे भाई बहन नहीं हो तो जॉइंट फैमिली के अंदर वो अपने
कजन के साथ खेल सकते हैं। बट लेकिन न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन, जो न्यूक्लियर फैमिली के चिल्ड्रन होते हैं, आर फाउंड स्ट्रक ऑफ देयर टीवी, यानी कि जो स्ट्रक है तो यानी अपना टाइम पास करने के लिए स्ट्रक देयर टीवी सेट्स, जो अधिकांश समय वो टीवी सेट्स में बिताते हैं, एंड लैपटॉप देयर कैसेस। और ऐसे इसमें क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट बढ़ते हैं ऑन देयर हेल्थ के ऊपर, एंड बिहेवियर, अपने उनके व्यवहार के ऊपर। सो इसलिए जॉइंट फैमिली इज़ बेटर देन न्यूक्लियर फैमिली। यदि आप न्यूक्लियर फैमिली के जॉइंट फैमिली के बारे में बोल रहे हो तो आपको ये लाइन बोलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंटेंस आपको कंपेयर भी करना होगा, एक या दो सेंटेंस आपको जिसके अपोजिट में आप बोल रहे हैं उसके साथ कंपेयर भी करना होगा, तो आप ये सेंटेंस न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। और जो अगला जो है वो है इन जॉइंट फैमिली, यानी कि जॉइंट फैमिली के अंदर द डिवीजन, यानी कि तीसरा एडवांटेज है जॉइंट फैमिली के अंदर। इन जॉइंट फैमिली द डिविजनल ऑफ वर्क, यानी कि डिविजनल वर्क है विच डिवाइज लेजर टाइम टू मैन टू टेक रेस्ट, यानी कि जो जॉइंट फैमिली के अंदर वर्क होता है वो आपस में डिवाइड हो जाता है, और लेजर टाइम यानी अधिकांश समय जो वुमेन है, होम वुमेन है, वो टेक रेस्ट, यानी कि अपना आराम करने में अधिकांश समय वो व्यतीत करते हैं। वी ऑल नाउ, हम सब जानते हैं, द हाउस होल्ड वर्क, यानी कि हाउस होल्ड वर्क है सच ए वाशिंग, जैसे कि सच एज ए वाशिंग, जैसे कि वाशिंग द क्लॉथ्स, क्लीनिंग रूम्स, अरेंजिंग बुक्स एट्सेट्रा। इनकी जो कार्य हैं वो ये सभी बांटते हैं, और जल्दी ही जो अपना बचा हुआ समय है, दिन का बचा हुआ समय, लेजर टाइम है, वो अधिकांश टेक टू रेस्ट में देते हैं। एंड कैन बी टीडियस टू हैंडल अलोन, यदि अकेला आदमी इन सभी जो वर्क है, क्लीनिंग रूम है, अरेंजिंग बुक्स है, वॉशिंग द क्लॉथ्स है, एंड वगैरह वगैरह कुछ जो काम है, यदि वो अकेला आदमी करे तो वो थक जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली का ये एक डिसएडवांटेज है। बट जॉइंट फैमिली रिड्यूस द ओवरऑल वर्क, और लेकिन जॉइंट फैमिली के अंदर यह कार्य बहुत ही छोटा लगता है, ठीक है। एंड कंपेयर्ड टू ए न्यूक्लियर फैमिली, ये दूसरा कंपेयर करेंगे हम, और इसमें कंपेयर में आप ऐसा मान सकते हैं कि ये दूसरा एडवांटेज है, चौथा एडवांटेज है हमारा। इसमें न्यूक्लियर फैमिली के जो डिसएडवांटेज है वो भी साथ चल रहे हैं, और जो जॉइंट फैमिली के एडवांटेज हैं वो भी साथ चल रहे हैं। एज कंपेयर्ड टू ए न्यूक्लियर फैमिली, यदि हम जॉइंट फैमिली की कंपेयर करें न्यूक्लियर फैमिली से, वेयर द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स, यानी कि जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉइंट फैमिली की ऑन मैन एंड वुमेन, और जो न्यूक्लियर फैमिली की है वो मैन और वुमेन दोनों पे रहती है, और जॉइंट फैमिली के अंदर यह प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? बट जॉइंट फैमिली इज़ द मोर इकोनॉमिकल विद मैनी अर्नर्स, क्योंकि जॉइंट फैमिली के अंदर इकोनॉमिकल उसमें इकोनॉमिकल सिचुएशन है विद मैनी, वो उसकी कमी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? विद मैनी अर्नर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे कमाने वाले होते हैं, ठीक है। ड्यूज द इकोनॉमिकल बर्डन कैन बी डिवाइडेड, जो इकोनॉमिकल बर्डन है जॉइंट फैमिली के अंदर वो डिवाइडेड हो जाता है, और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर मैन और वुमेन दोनों पे ही वो दो या तीन आदमी रहते हैं, तो उनके अंदर मैन और वुमेन के अंदर वो इकोनॉमिकल बर्डन बना रहता है न्यूक्लियर फैमिली के अंदर, ठीक है। अगला जो है इन केस, इस प्रकार के केस में इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के केस में देयर इज नो नीड वरी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं। देयर इज अलाउ समवन टू हेल्प टू यू आउट ऑफ इन जॉइंट फैमिली, यदि आप जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं तो आपको कोई भी
नो नीड टू वरी, यानी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देयर इज ए ऑलवेज समवन टू हेल्प, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए रहता है। यू आउट ऑफ इन ए जॉइंट फैमिली, यदि आप जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हो। वेदर टू नीड एडवाइस, यानी कि आपको किसी प्रकार की एडवाइस की ज़रूरत हो उसकी, तो ऑन ए पर्सनल इश्यू, यानी कि अपने पर्सनल इशू में वो भी आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उसको किसी भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या इकोनॉमिकल सपोर्ट हो या मेडिकल हेल्प हो, यू विल ऑलवेज फाइंड सम फैमिली मेम्बर्स, यानी कि कुछ ना कुछ व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति जॉइंट फैमिली के अंदर ये सभी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, ठीक है, ये इसमें बना हुआ रहता है। और जो जॉइंट फैमिली के अंदर है ये डिवाइड हो जाता है, इकोनॉमिकल हो, मेडिकल हो, कोई भी फाइनेंशियल इश्यू हो या पर्सनल इश्यू हो, तो ये सभी जॉइंट फैमिली के अंदर ये सब हेल्प एक दूसरे की करते रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल के ऊपर आपको ऐसी ही वीडियोस जो हैं वो आपको रात 8 बजे एक प्रत्येक डे, एवरी डे आपको हर वीडियो मिल जाएगी। और आने वाली जो हमने पहले अभी कि आपको बता दी, जो हमारा जो सोशल नेटवर्क है, वो सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब तो है ही है, और इसके अंदर भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो PDF हो वो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, ठीक है।